सिंथेटिक साइटोकाइनेंस, सिंथेटिक साइटोकाइनेंस। तो सिंथेटिक साइटोकाइनेंस में ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल हाँ, ह्यूमन मेड और आर्टिफिशियल, वेरी गुड। ह्यूमन मेड और आर्टिफिशियल साइटोकाइनेंस कौन कौन से हैं? तो एक है बेंजिल एडेनिन, बेंजिल एडेनिन। क्या नाम है बेटा? बेंजिल एडेनिन, बेंजिल एडेनिन। या उसके ब्रैकेट में लिखो बेंजिल अमीनो प्यूरिन, बेंजिल अमीनो प्यूरिन, बेंजिल अमीनो प्यूरिन। ओके, सो BA, benzyl adenine is a cytokinin. Is it clear? Diphenylurea is also a cytokinin. Diphenylurea is also a cytokinin. ओके, तो ये है साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन का अब हमें क्या देखना है? व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी द फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन। राइट डाउन द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन। हेलो, हेलो सर। हाँ बेटा, आवाज येतोय ना माझा? ओहो। यस हाँ, सर। सो द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन, उसमें पहला लिखो साइटोकाइनिन लीड्स टू सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन लीड्स टू सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन लीड्स टू सेल डिवीजन। by activating an by activating an enzyme, by activating an enzyme, cytokinin leads to cell division by activating an enzyme। CDC, क्या नाम है? ध्यान दे इधर, मेरी स्क्रीन विजिबल है? माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू? नो सर, नो सर। स्क्रीन विजिबल नहीं है बेटा अभी? नहीं सर, नो सर। एक मिनिट, सर ओनली प्रोफाईल दिसत आहे सर, बरं बरं, एक मिनिट थांबा. आपला बोर्ड दिसला पाहिजे, बोर्ड. बोर्ड नाही. दिखेगा अब दिख रहा, अब आ गया, अब आ गया बेटा बोर्ड. नो सर। नाही सर. बरं सर। बरं, ये ले. ये क्या लैपटॉप हैंग हो रहा है मेरा, उसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. नवीन लैपटॉप घ्या लागते आता. तो साइटोकाइनिन लीड्स टू सेल डिवीजन बाय एक्टिवेटिंग, राइट डाउन, बाय एक्टिवेटिंग व्हाट? CDC, CDC 25 फॉस्फेटेज. देखिए कैसा लिखना है, CDC 25 फॉस्फेटेज, CDC 25 फॉस्फेटेज. ओके, तो साइटोकाइनिन का एक फंक्शन क्या है कि किसको एक्टिवेट करता है? साइटोकाइनिन एक्टिवेट्स CDC 25 फॉस्फेटेज एंड दैट लीड्स टू सेल डिवीजन. ओके, दैट लीड्स टू सेल डिवीजन. सो अब दिख रही है स्किन? हो सर. हो सर, हो सर। ठीक है. सो नेक्स्ट थिंग इज the cytokinin is responsible for morphogenesis, is responsible for morphogenesis. It is responsible for the morphogenesis. देखिए टिश्यू कल्चर में अगर साइटोकाइनिन दे
तो शूट ग्रोथ होती है। अगर ऑक्सिन दे तो रूट ग्रोथ होती है। और अगर ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन दे तो कैलस बनता है। डू यू नो द टर्म कैलस? Yes, sir. व्हाट इज कैलस बेटा? व्हाट इज कैलस? Group of cells. Callus means of the newly formed group of cells. नहीं, Embryo. हाँ, पर कैलस ये है कि कैलस इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। कैलस इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है, इट इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, इट इज अ क्लम्प ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। ओके, इट इज क्लम्प ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो साइटोकाइनिन अगर ज्यादा हो तो क्या होता है? साइटोकाइनिन ज्यादा हो तो किसकी ग्रोथ होती है? शूट की। अगर ऑक्सिन ज्यादा हो तो किसकी ग्रोथ होती है बेटा? Root growth. रूट ग्रोथ। और अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों बैलेंस में हो तो क्या बनता है उससे? Callus. कैलस। Callus. कैलस, राइट डाउन, कैलस इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। इट इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। द साइटोकाइनिन डिलेज सीनेसेंस। साइटोकाइनिन डिलेज सीनेसेंस। साइटोकाइनिन किसको डिले करता है? सीनेसेंस को डिले करता है। सीनेसेंस का स्पेलिंग पता है? साइटोकाइनिन डिलेज सीनेसेंस। साइटोकाइनिन डिलेज सीनेसेंस। What is senescence? Anyone? ये कोई पत्ता है, आपने झाड़ पर देखा है पत्ता? येलोइंग ऑफ लीव्स। झाडाची पानं गळतात. येलोइंग ऑफ लीव्स फॉलोड बाय लीफ फॉल। तो इसे क्या बोलते हैं हम? सीनेसेंस। इसे क्या बोलते हैं बेटा? हम सीनेसेंस बोलते हैं, है ना। तो आपने क्या किया कि आपने एक दो पत्ते तोड़े, मान के चलिए आपने ये जो प्लांट है, इस कोई प्लांट है उससे दो पत्ते तोड़े, और जब तोड़े तब पत्ते कैसे होते हैं? हिरवे, है ना। Green. तो जब आपने ये लीव्स तोड़े तो जो लीव्स थे ये कैसे थे? ग्रीन थे। तो दोनों भी लीव्स कैसे थे? बोथ लीव्स वर ग्रीन। ओके, तो दोनों भी लीव्स ग्रीन थे। फिर क्या हुआ कि आपने एक लीफ को यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनाया, और ये पानी है, वाटर है जस्ट, और एक सॉल्यूशन बनाया, इसमें क्या डाल दिया आपने? थोड़ा सा साइटोकाइनिन प्लस वाटर। तो दोनों चीज़ यहाँ पर मिक्स कर दी। यहाँ पर एक लीफ डाल दिया, ये जो एक लीफ है यहाँ पर डाल दिया, और ये एक लीफ है, सपोज ए लीफ यहाँ पर डाल दिया, ए वाला लीफ, और बी वाला जो लीफ है ये बी लीफ कहाँ पर डाल दिया? तो यहाँ पर देखा कि जो ए लीफ है, जो बी लीफ है, ये बी लीफ ये क्या होगा? येलो हो जाएगा। और जो ए लीफ है जिसको कहां पर डाला हमने? साइटोकाइनिन के सॉल्यूशन में, इट स्टेज है ना। तो हमने दो पत्ते तोड़े, एक को वाटर में डाल दिया और एक को कहां पर डाल दिया? साइटोकाइनिन के सॉल्यूशन में। जिसको वाटर में डाला वो कुछ दिनों के बाद में येलो हो गया, जिसको साइटोकाइनिन के सॉल्यूशन में डाला वो इट स्टेज ग्रीन फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, कळलं? तो हम यहाँ पर हेलो हेलो सर। हाँ, समझ में आ रहा है ना बेटे? हो सर। साइटोकाइनिन ब्लॉक्स क्लोरोफिल डिग्रेडेशन।
दिस इज बिकॉज, ये किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ, क्यों पत्ते ग्रीन रहे, क्योंकि किसने, साइटोकाइनिन ने क्या ब्लॉक कर दिया था, क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन ब्लॉक कर दिया था। ओके, साइटोकाइनिन ब्लॉक्स व्हाट, क्लोरोफिल डिग्रेडेशन। कळलं, साइटोकाइनिन किसका डिग्रेडेशन ब्लॉक कर देगा बेटा, क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन ब्लॉक कर देगा। हेलो, हेलो सर। Yes, sir. हाँ, राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। साइटोकाइनिन लीड्स टू रिमूवल ऑफ अपाइकल डोमिनेंस। साइटोकाइनिन लीड्स टू removal of apical dominance. Cytokinin leads to removal of apical dominance. देखिए, अभी हमने एक यहाँ पर पॉइंट कहा ना कि साइटोकाइनिन क्या करता है, लीफ की सीनेसेंस को डिले करता है। तो उसी के लिए एक इमेज देखते हैं हम। और आपके सामने अगर इमेज होगी ना बेटा, तो आपको जल्दी समझ में आएगा, और अगर आपके सामने इमेज नहीं है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना। ओके, सो क्या लिखा, साइटोकाइनिन डिलेज इट लीड्स टू रिमूवल ऑफ अपाइकल डोमिनेंस लिखा। हेलो, हो सर, लीला। हो सर। एक पॉइंट लिखो बेटा, साइटोकाइनिन लीड्स टू रिमूवल ऑफ अपाइकल डोमिनेंस। साइटोकाइनिन लीड्स टू रिमूवल ऑफ अपाइकल डोमिनेंस। अब देखिए, आप लोगों ने एक को देखा है, ऑक्सिन को। ऑक्सिन क्या करता है, अपाइकल डोमिनेंस को मेंटेन करता है ना। ऑक्सिन क्या करता है, अपाइकल डोमिनेंस को मेंटेन करता है। तो साइटोकाइनिन क्या करता है बेटा, साइटोकाइनिन अपाइकल डोमिनेंस को रिमूव कर। रिमूव करता है। साइटोकाइनिन रिमूव्स Remove. अपाइकल डोमिनेंस। तो राइट डाउन, साइटोकाइनिन induces growth in, cytokinin induces growth in lateral buds. It induces growth in lateral buds. Cytokinin induces growth in lateral buds. lateral bud पता है ना आपको, अभी देखा था हमने। lateral bud मतलब क्या होता है, यस सर। lateral bud मतलब क्या होता है बेटा, साइड के जो होते हैं ना। हाँ, तो वो काम कौन करता है, दैट फंक्शन इज डन बाय द साइटोकाइनिन। तो अपाइकल डोमिनेंस को रिमूव करता है, इट रिमूव्स अपाइकल डोमिनेंस। ओके, तो साइटोकाइनिन के कितने फंक्शन देखे हमने अभी तक, 5। 5। कौन कौन से, सेल डिवीजन, morphogenesis, and cytokinin delays sensations, and removal of apical dominance, and growth of lateral bud. ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स। ओके, ठीक है। तो ये है अबाउट द साइटोकाइनिन। कितने लोग बचे हैं मीटिंग में, चलिए सारे के सारे हैं। नेक्स्ट हार्मोन इज जिबरलिक एसिड। द नेक्स्ट हार्मोन इज जिबरलिक एसिड। अगला जो हार्मोन है बेटा वो कौन सा है, जिबरलिक एसिड। या इसका दूसरा नाम पड़ता है जिबरलिंक्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, सेकंड नेम ऑफ दिस हार्मोन, जिबरलिंक। क्या नाम है, जिबरलिंक्स।
So what is the function of gibberellin? Gibberellin एक मिनट हाँ, gibberellin is discovered राइट डाउन. देखिए अब सुन लो पहले जिबरलिन का डिस्कवरी कैसे हुआ. एक प्लांट था, मतलब एक राइस का प्लांट था, उसको ये देखा गया कि ये जो राइस का प्लांट है, जब इसको एक फंगल इन्फेक्शन होता है, जब राइस के प्लांट को क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, तो ये देखा गया कि फंगल इन्फेक्शन होने के बाद में ये जो राइस का प्लांट था ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था. राइस का प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था. फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि यार ये ऐसा क्या हो गया कि जब हमने किसी प्लांट को फंगल इन्फेक्शन हुआ तो वो प्लांट की ग्रोथ क्यों इंक्रीज़ हो गई. उल्टा तो ये होना चाहिए कि जब किसी भी प्लांट को फंगल इन्फेक्शन होता है तो वो प्लांट की ग्रोथ कम होनी चाहिए, है ना. तो फिर जब ये देखा उन्होंने कि इसकी ग्रोथ क्यों बढ़ रही है, तो उन्होंने देखा कि जो फंगस था वो एक केमिकल सिक्रेट कर रहा है, और वो केमिकल कौन सा था, दैट केमिकल वॉज जिबरलिक एसिड. वो जो केमिकल था उसका नाम था जिबरलिक एसिड. ठीक है, तो वो केमिकल था उसका नाम था जिबरलिक एसिड. फिर ये पता चला साइंटिस्ट को कि ये जो फंगस है ये जिबरलिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और बाद में फिर जिबरलिन का डिस्कवरी हुआ. लेटर ऑन देयर इज डिस्कवरी ऑफ जिबरलिन एज अ प्लांट हार्मोन. ठीक, तो जिबरलिन्स का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, देखिए जिबरलिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन यंग एंड डेवलपिंग शूट्स एंड सीड्स. व्हाट आर द नोन फंक्शंस ऑफ जिबरलिन्स. जिबरलिन के कौन कौन से फंक्शंस हैं, 5 फंक्शन आपके सामने लिखे, कौन कौन से. Cell division, cell elongation, stimulate seed germination, stimulate flowering, and stimulate fruit development. ठीक है, तो ये इसके मेन फंक्शंस हैं जिबरलिन्स के. ओके, दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ जिबरलिन्स. सो राइट डाउन. जिबरलिन्स वर इनिशियली डिस्कवर्ड in a fungi. They were initially discovered in a fungi called as Gibberella. इधर नाम देखो इसका नाम क्या है, जिब्रेला. GIBBERELLA, जिब्रेला फ्यूजी. इस फंगस में इसका डिस्कवरी हुआ किसका, जिबरलिक एसिड का. ओके, जिबरलिन्स वर डिस्कवर्ड इन दिस फंजा कॉल्ड एज जिब्रेला फ्यूजिकोरा. So this is a fungus that produces gibberellins. So write down the physiological effects of gibberellins. इसका प्रिकर्सर देखते हैं पहले कौन है. एडेनिन का प्रिकर्सर कौन, ऑक्सिन का प्रिकर्सर कौन है. हु इज द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन. Adenine. हाँ, नहीं, ऑक्सिन का प्रिकर्सर कौन है बेटा, ऑक्सिन. Tryptophan. हाँ, ऑक्सिन का प्रिकर्सर ट्रिप्टोफैन. ओके, साइटोकाइनिन का प्रिकर्सर एडेनिन. जिबरलिक एसिड का प्रिकर्सर कौन है, टर्पिन. जिबरलिक एसिड का प्रिकर्सर कौन है, टर्पिन. ठीक है. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस जिबरलिक एसिड. पहला फंक्शन है सेल इलोंगेशन. What is the first function? Cell elongation. Gibberellic acid activates an enzyme जिसका नाम है ज़ाइलोग्लूकन इंडोग्लाइकोसाइलेज. ज़ाइलोग्लूकन इंडोग्लाइकोसाइलेज. और ज़ाइलोग्लूकन इंडोग्लाइकोसाइलेज क्या करता है, इट डिग्रेड्स सेल वॉल, या इट लूजन्स
सेल वॉल, फिर सेल वॉल लूज करता है तो इसके बाद में क्या होता है, देयर इज वाटर अपटेक बाय सेल, सेल इनलार्जमेंट, फॉलोड बाय सेल वॉल रिफॉर्मेशन। किसके जैसा काम है? ऑक्सीजन के जैसा काम कर रहा है ना? यस ओके तो ये काम करता है कि ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है जाइलोग्लूकन ग्लाइकोसाइलेज, और उसकी वजह से फिर सेल वॉल लूज हो जाती है और सेल वॉल क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है। ओके नेक्स्ट फंक्शन इज it leads to gibberellic acid leads to cell division, GA activates cyclin dependent kinase, cyclin dependent kinase, thus leads to cell division, okay next इसका एक मेन फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि जिबरलिक एसिड इंड्यूसेस ग्रोथ इन स्टेम, जिबरलिक एसिड इंड्यूसेस ग्रोथ इन स्टेम। अब देखिए जिबरलिक एसिड इंटरनोडल डिस्टेंस कैसे इंक्रीज करता है। नोड्स क्या होते हैं बेटा, तुम्हें ऊसाचा दांडा पाहिला आहे का, ऊसाचा ऊस देखा होगा ना, तो उसके ऊपर वो नोड होते हैं, नोड मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसे हम, त्या मधात गठानी असतात, एक मिनिट, जीए इंटरनोड, ठीक है। तो वो जो देखिए नोड्स और इंटरनोड्स क्या है बेसिकली, कि जहाँ पर जो आपका गन्ना होता है, आपने गन्ने को देखा होगा, जहाँ पर थिक होता है उसे हम कहते हैं नोड, है ना, और बीच में क्या होता है, इंटरनोड। देखिए राइट इट डाउन, the gibberellic acid the gibberellic acid induces growth in intercalary meristem, and thus it increases internodal distance, ओके। तो जिबरलिक एसिड क्या इंक्रीज कर देता है, इंटरनोडल डिस्टेंस इंक्रीज करता है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन द इंटरनोडल डिस्टेंस। इसका सबसे मेन फंक्शन है जिबरलिक एसिड का, वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ जिबरलिक एसिड, हाँ, दिस इज कॉल्ड एज बोल्टिंग। इसे क्या कहते हैं बेटा, बोल्टिंग। आपकी बुक में नाम होगा, हेलो, यस सर, आपकी बुक में नाम होगा बोल्टिंग, ठीक है। तो इंटरनोड का डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, इट इंक्रीजेस
internodal distance by activating, or you can say by mediating growth in the intercalary meristem. Okay. Next is it leads to seed germination. Gibberellic acid leads to कौन है, म्यूट कर लो जिन्होंने अनम्यूट किया है उसने. जिबरलिक एसिड लीड्स टू सीड जर्मिनेशन. तो मीन्स जिबरलिक एसिड ब्रेक्स सीड डॉर्मेंसी. इट ब्रेक्स द सीड डॉर्मेंसी. जिबरलिक एसिड क्या करता है? जिबरलिक एसिड एक्ट्स ऑन एलुरॉन लेयर, या इतना भी मत लिखो, जिबरलिक एसिड लीड्स टू एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा अमाइलेज, जिबरलिक एसिड लीड्स टू एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा अमाइलेज, and this alpha amylase degrades in germinating seeds. This alpha amylase degrades starch in the seed, and that leads to and induces seed germination. क्या करता है बेटा जिबरलिक एसिड? इट लीड्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा अमाइलेज इन जर्मिनेटिंग सीड्स. ओके. अल्फा अमाइलेज किसको डिग्रेड करता है? अल्फा अमाइलेज डिग्रेड स्टार्च इन द सीड. सीड के अंदर क्या होता है? इंडोस्पर्म. इंडोस्पर्म में क्या होता है? स्टार्च. इंडोस्पर्म में क्या होता है बेटा? स्टार्च. और स्टार्च को कौन डिग्रेड कराता है? हु डिग्रेड्स द स्टार्च इज बेसिकली योर अल्फा अमाइलेज. ओके. तो जिबरलिक एसिड लीड्स टू सीड जर्मिनेशन. इसकी वजह से क्या होता है? सीड जर्मिनेशन होता है. जिबरलिक एसिड लीड्स टू सेक्स डिटर्मिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. जिबरलिक एसिड लीड्स टू सेक्स डिटर्मिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है. तो हाई अमाउंट ऑफ जीए अगर जिबरलिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो मोनोकॉट्स में, इन मोनोकॉट्स, हाई अमाउंट ऑफ जीए इन मोनोकॉट्स, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर. ओके. अगर मोनोकॉट को ज्यादा अमाउंट में जिबरलिक एसिड दिया गया तो कौन सा फ्लावर बनेगा? फीमेल फ्लावर. एंड हाई अमाउंट ऑफ जीए इन डाइकॉट लीड्स टू formation of male flower. Okay. तो मोनोकॉट जैसे कि मेज के अंदर फीमेल फ्लावर का फॉर्मेशन करेगा जिबरलिक एसिड. वही अगर जिबरलिक एसिड स्पिनच मतलब पालक, तो यहाँ के अंदर पालक में क्या करेगा ये? इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मेल फ्लावर. ओके. तो ये सारे फंक्शंस है किसके? जिबरलिक एसिड के. दीज आर द फंक्शंस ऑफ जिबरलिक एसिड. ओके. अब कितने हार्मोन बचे हैं हमारे?
हेलो हेलो, 2. इथिलीन और एब्सिसिक एसिड है ना? दोनों एक साथ। हाँ, दो हार्मोन बचे हैं अभी, वन इज इथिलीन एंड अदर इज एब्सिसिक एसिड। वन इज इथिलीन एंड अदर इज एब्सिसिक एसिड। तो ये हार्मोन्स हम कल के लिए, कल तो देखिए अगर मुझे कल कॉलेज जाना पड़ा तो फिर लेक्चर नहीं होगा, या फिर मॉर्निंग में लेंगे हम। मॉर्निंग में अगर लेक्चर होगा तो मॉर्निंग का लेक्चर होगा आपका सुबह 8 बजे से तो 9 बजे तक, ठीक है? अभी हम लगभग 2 यूनिट खत्म करते आए हैं, 2 यूनिट हमारे पूरे हो गए। यस और नो? यस। Yes, sir. और बाकी सर ने कितना यूनिट लिया है, गोपकर सर ने? कंप्लीट नाही झाला सर, फर्स्ट युनिट घेतला होता पण. फर्स्ट यूनिट लिया था सर ने, मतलब स्टार्ट किया था, है ना? हा, अर्धा झाला आहे, अर्धा राहिला. ये वाटर रिलेशन वगैरह, ये एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसपिरेशन, हा हा. ट्रान्सपिरेशन पर्यंतच घेतलं सर, त्याच्या पुढे नाही घेतलं. बर। तो अपने जो 2 यूनिट है वो लगभग खत्म होते आ गए हैं, तो आपके 3 यूनिट का लगभग सिलेबस अपना हो गया। अब अपन चौथा यूनिट भी मैं पढ़ाऊंगा आपको और 5वां यूनिट भी मैं पढ़ाऊंगा, ओके? तो हो सके तो ये आपके जो दोनों तीनों यूनिट्स हैं ये मैं ही कंप्लीट कर दूंगा, ओके? ठीक है? ओके सर. तो वो सर से डिस्कस करके मैं जैसा भी हो वैसे आपके यूनिट्स हम पढ़, क्योंकि देखिए आप लोग एक चीज़ देखिए कि हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो हम लोग ऐसा नहीं पढ़ते कि हम लोग आधे घंटे में सारा सिलेबस ख़त्म कर दे रहे हैं। अगर मैं लेक्चर लेता हूँ तो मैं पूरा लेक्चर 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा तक लेक्चर लेता हूँ, है ना? सर. हाँ, तो ये इसमें क्या होता है बेटा कि जब हम ऐसा पढ़ते हैं तो ही पढ़ने में मतलब है ना? तभी हमारे पढ़ने में मतलब है, ओके? तो अपने कॉलेज के बाकी भी टीचर्स जो हैं वो बाकी भी टीचर्स अच्छे से ही लेते हैं, पर अपना सिलेबस धीरे चलने का एक जो रीज़न है वो ये रीज़न यही है